हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो दिल्ली गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक नई स्कीम लेके आई है, जिसमें वह अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सस्ते रेट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उपलब्ध कराने जा रही है। इससे पहले 7 अप्रैल को अनाउंसमेंट किया था कि जो स्टार्टिंग के 10,000 इलेक्ट्रिक साइकिल की बिक्री होगी उसको वो इंसेंटिवाइज करेगा। मतलब अगर आप पहले 1000 खरीदार में होंगे तो आपको लगभग 7500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद अगर आप 10,000 में आते हैं तो आपको 5500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो आखिर ये दिल्ली गवर्नमेंट क्यों कर रही है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ को सस्ते रेटों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों प्रोवाइड कर रही है, ये पैसा कहाँ से आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको पता है, अलग अलग स्टडी में यह दावा किया गया है कि जो 2 व्हीलर्स होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है रोडों। एक IIT कानपुर की स्टडी हुई थी 2016 में, उसमें उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से टोटल 28% जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है वह दिल्ली के पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। और ओवरऑल देखें तो 41% जो टोटल पोल्यूशन दिल्ली में वह ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पोल्यूशन कंट्रीब्यूटर है हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 2 व्हीलर्स की बात करें तो 2 व्हीलर्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन का दिल्ली में। सबसे पहले जो आता है वह ट्रक और ट्रैक्टर्स आते हैं। इसके बाद एक आसियान डेवलपमेंट बैंक की स्टडी हुई थी अहमदाबाद में, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम 15% 2 व्हीलर्स को रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो हमारा जो CO2 का एमिशन है वह लगभग 11% कम हो जाएगा। अगर हम दिल्ली में व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो टोटल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होता है दिल्ली में, उसमें से जो 67% व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होता है वह ओनली 2 व्हीलर व्हीकल का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 व्हीलर व्हीकल्स कितने ज़्यादा पोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है। अब बात यहाँ आता है कि केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही यह क्यों डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट में लगभग अभी 2 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर दिल्ली गवर्नमेंट इन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है कुछ इंसेंटिवाइज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करने में, तो इससे क्या होगा कि जो जनरल पब्लिक है उसको भी एक इंकरेजमेंट मिलेगी, और उसका जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है लाइक कॉस्ट और टेक्नोलॉजी, उससे भी छुटकारा होने में मदद मिलेगी। अब बात यहाँ तीसरी आती है कि आखिर दिल्ली गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ से लाएगी। दिल्ली गवर्नमेंट या खुद इसको इंसेंटिवाइज कर रही है या फिर किसी और के पार्टनरशिप के थ्रू कर रही है। जी हाँ, यहाँ हम बता दें कि दिल्ली गवर्नमेंट खुद इंसेंटिवाइज नहीं कर रही है। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड एक कंपनी है, यह सब्सिडरी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की, जो कि एक जॉइंट वेंचर है पब्लिक सेक्टर कंपनीज का अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसके साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है। अब बात आती है कि जो CESL है ये इंसेंटिवाइज क्यों कर रही है, ये इतने सस्ते में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्यों ऑफर कर रहा है। तो जो इसके पीछे का कारण है वह यह है कि कंपनी ने यह कहा है कि अगर हम बल्क परचेज करते हैं तो इससे जो हमारा कॉस्ट पर व्हीकल है वह काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, और इस बेनिफिट ऑफ एग्रीगेशन का जो फ़ायदा है वह CESL गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देने जा रही है। इस प्रकार से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को EV ऑफर किया जा रहा है वह सस्ता होगा इन कंपैरिजन टू जो रिटेल में हम लोग खरीदते हैं। तो इस प्रकार से आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको देखने को नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का भी एक विजन है। जो अगस्त 2020 में दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में कहा था कि उनका जो टारगेट है 2024 तक जो टोटल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें 25% के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए, और यह एक अच्छा सुझाव है। इसी के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने जो हमारे डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी कहा है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करें, जिससे कि दिल्ली की सड़कों पे पोल्यूशन कम हो और आम जनता को पोल्यूशन से निजात मिले। तो साथियों, आपको दिल्ली गवर्नमेंट की यह पहल कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि बाकी भी स्टेट में इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिले? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।